यहाँ पर देखें, द फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम इज़ हज विच इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द पीपल हु आर फाइनेंशली एबल टू परफॉर्म इट। हज इज़ एनुअल गैदरिंग ऑफ मुस्लिम फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इज़ इट क्लियर? बेटा आपने इसको कम ही करना है क्योंकि हमने ये देखें, हमने पूरे क्वेश्चन को कवर करना है। अगर हम इसी की डिटेल्स में रह गए तो फिर ये बाकी जो ऑप्शंस हैं हमसे छूट जाएंगे। इज़ इट क्लियर? इसको भी बेटा जितना मैंने अंडरलाइन किया आपने इन 2 लाइन्स को ही जस्ट याद करना है। उसके बाद आ गया है हमारा कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, देखिए बेटा रूल ऑफ लॉ में क्या होगा, यानी कोई भी ऐसा कानून, हर वो कानून जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखता होगा, कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा, वही इस्लामी माशरे के अंदर चल सकेगा। देखें, कानून की हुक्मरानी इस्लाम के निज़ाम की अहम खूबी है। इसकी बुनियाद इस तसव्वुर पर है कि कानून का सरचश्मा, कानून बनाने वाला, जहाँ से कानून बना है वो क्या, कौन है? अल्लाह ताला है। कुरान और उसवा रसूल कानून की बुनियाद है। कुरान और सुन्नत, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, बादशाह और ग़ुलाम भी इस कानून के सामने बराबर हैं, क्योंकि वो कानून किसका कानून कहाँ से आया है? अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिला है। दैट्स वाई बादशाह हो, ग़ुलाम हो, सब इस कानून के सामने बराबर हैं। यूँ कहा जा सकता है कि इस्लाम के निज़ाम में जमहूरियत की रूह मौजूद है। जमहूरियत वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है बेटा जहाँ पे तमाम लोगों की राय मिलकर एक रियासत को चलाती है, उसको जमहूरियत कहते हैं। इस्लाम के जमहूर से मुराद है जमहूर की राय, यानी अक्सरियत की राय। इसलिए इस्लाम के निज़ाम में जमहूरियत की रूह मौजूद है। हुक्मरानों को बाहमी मशवरे के ज़रिए फ़ैसलों का पाबंद करके जमहूरियत की मोहर लगा दी गई है। शर्त यह है कि तमाम फ़ैसले कुरान और सुन्नत की मौजूदगी में हों। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा कि कानून की हुक्मरानी के अंदर बादशाह हो या ग़ुलाम हो, सब बराबर होंगे, क्योंकि कानून का सरचश्मा कौन है? अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। कोई भी कानून जो कुरान और सुन्नत से मुतसादिम रखता हो, जिसका टकराव हो कुरान और सुन्नत से, वो इस्लामी माशरे के अंदर नहीं बनेगा। इसी तरह ही यहाँ पर देखिए बेटा, The rule of law is an important feature of the Islamic world, Islamic system, which is based, ठीक है, ये इस्लामिक सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि बेस करता है ऑन द नेशन दैट द सोर्स ऑफ द लॉ इज़ अल्लाह। ठीक है, क्योंकि उस कानून का जो मेन सोर्स होता है वो कौन है? अल्लाह है। द कुरान एंड द उसवा रसूल आर द फाउंडेशन ऑफ द लॉ। किंग एंड बेगर, गुलाम हो या बादशाह हो, और सेम बिफोर लॉ। ठीक है, सब कानून के सामने क्या हैं? बराबर हैं। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट, अख़ुवत एंड मसावत। अख़ुवत क्या थी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लाने से कबल के लोग आपस में एक दूसरे की जान के दुश्मन होते थे, एक दूसरे के खून के प्यासी होते थे। जब इस्लाम गालिब आ गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को आपस में भाई भाई बना दिया और उनको कहा कि इस तरह माशरे में मिलजुल कर रहना चाहिए। इसको हम देखते हैं यहाँ पर। इस्लामी माशरे में अख़ुवत व मसावात को ख़ास अहमियत हासिल है। मदीना मुनव्वरा में जब इस्लामी हुकूमत कायम हुई तो उसमें अख़ुवत व मसावात मिसाली थी। आज भी इस्लामी माशरा इसी अख़ुवत और भाईचारे का तकाज़ा करता है जो कि मौक़ात मदीना के वक्त थी। मौक़ात मदीना के वक्त क्या थी कि तमाम मुसलमानों को आपस में भाई भाई बना दिया था, और इन सारों महाजरीन को भाई भाई बनाने के बाद इवन इस तरह उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ में भी एक दूसरे का हकदार करार दे दिया था। उसके बाद इस्लाम से पहले इस असूल की शदीद कमी थी। लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, लेकिन मदीना की रियासत के वजूद से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूकुल इबाद पर अमल करते हुए यतीमों, बेवा और नादारों कहते हैं जिनका कोई भी पुरसाने हाल ना हो, पर शफ़क़त करने की तलकीन की थी। इज़ इट क्लियर? आपने ज़कात के सिस्टम को अपनाया था और आपने सूद को हराम करार दिया था, क्योंकि इस्लाम कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाता जिससे दूसरों का इस्तेसाल हो। इस्तेसाल कहते हैं दूसरों का नुकसान हो। लूट खसूट की कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। अब इसी तरह ही बेटा यहाँ पर देखें, ब्रदर एंड इक्वालिटी आर स्पेशल इंपॉर्टेंस इन द इस्लामिक सोसाइटी। क्या है कि ब्रदर और इक्वालिटी को इस्लामी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। व्हेन वर एग्जाम्पली इन इट even today Islamic society demands the same brotherhood and equality as we seen in the मौक़ात मदीना। जैसा कि हमने मौक़ात मदीना के अंदर देखा था, अब इस्लामी माशरा फिर से इसी तरह के निज़ाम का मुतकाज़ी
है, तकाजा करता है, डिमांड करता है। बिफोर इस्लाम द प्रिंसिपल वॉज सेवरली लेकिंग एंड द पीपल वर एनिमीज ऑफ ईच अदर, कि इस्लाम से कबल लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन थे। उसके बाद है यहाँ पर देखिए बेटा, हदीस मुबारका के अंदर है हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है आपने भी उसी को अंडरलाइन करना है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु का इरशाद है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, वो इसके साथ धोखा नहीं करता और इसके साथ खयानत नहीं करता, इसकी ग़ीबत नहीं करता। आपस में किन और हसद से बाज रहने की का दर्स दिया है। इतना सा बस हमने यहाँ से कर लेना है। इसी तरह देखें यहाँ पर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज वन मुस्लिम इज़ द ब्रदर ऑफ एन अदर मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ही डज नॉट चीट हिम, वो एक दूसरे उसको चीट नहीं करता है। डज नॉट बिट्रे हिम एंड डज नॉट डू हिज बैक बाइटिंग, कि वो इसकी ख़यानत नहीं करता और ना ही इसकी ग़ीबत करता है। इज़ इट क्लियर? उसके बाद बेटा फिर हम देखेंगे इन द लाइट ऑफ खुतबा हिज्जतुल विदा। ठीक है, ये देखें इस हकीकत व आखिरी खुतबा विदा में क्या कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए लोगो बेशक तुम्हारा रब भी एक है, तुम्हारा बाप भी एक है। अगार रहो किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं, फजीलत का मयार सिर्फ तकवा है। इसी तरह ही बेटा यहाँ पर देखें इन द लाइट ऑफ खुतबा हिज्जतुल विदा, इन द लाइट ऑफ ऐड कर लीजिएगा। और पीपल इन डीड योर लॉर्ड इज़ वन लॉर्ड एंड यू ऑल आर शेयर, ये आपने इस पैराग्राफ को यहाँ से कर लेना है। उसके बाद देखें इन द लाइट ऑफ कुरान सूरह हिजरात के अंदर इरशाद बारी ताला है कि लोगों मैंने तुमको एक मर्द और औरत से पैदा किया है, तुम्हारी कौमें और कबीले बनाई हैं ताकि एक दूसरे की शनाख्त कर सको। अल्लाह के नज़दीक तुम में ज़्यादा इज़्ज़त वाला और ज़्यादा परहेज़गार है। ठीक है, इसी तरह ही बेटा इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स आपने इस सूरत को यहाँ से अटैम्प्ट कर लेना है इसको। ओ ह्यूमनकाइंड वी क्रिएटेड यू ऑल फ्रॉम अ मेल एंड अ फीमेल एंड मेड यू इनटू नेशंस एंड ट्राइब्स सो दैट यू मे नो वन अनदर। Verily the noblest of you in the light of Allah is the most righteous of you. Is it clear? Next है बेटा अदलो मसावात। ठीक है, द लास्ट वन इज़ क्या है? अदलो मसावात। देखें, अदल के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। आज हमारे पाकिस्तान से अदलो इंसाफ ख़त्म हो गया। गरीब पिसता है चक्की में, मज़लूम जुल्म करने वाला उस पर जुल्म करता है, तो उसकी वजह से हमारे पाकिस्तानी माशरे का ये हाल हो चुका है। अब यहाँ पर देखें बेटा, हालांकि हमने इसको लिया था इस्लाम के नाम पर इंसाफ क्या बोलबाला करने के लिए। अदल इंसाफ के बगैर कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता, लिहाजा अदल इंसाफ का तकाजा है अदल इंसाफ का तकाजा है कि माशरे में हर किसी को उसका हक़ मिले। जहाँ इंसाफ पर मबनी माशरा होगा वहाँ माशरे की दूसरी खूबियाँ खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। ठीक है, ला खामियाँ हो, लेकिन अगर उसमें इंसाफ की खूबी होगी तो वो खामियाँ खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगी, क्योंकि सज़ा इस तरह कोई किसी का हक़ गज़ब नहीं कर सकेगा और सज़ा के खौफ से कोई भी बेईमानी या नाइंसाफ़ी का मर्तकब नहीं होगा। सेम एज़ यहाँ पर देखें, नो सोसाइटी कैन प्रोग्रेस विदाउट जस्टिस एंड इक्वालिटी। So justice and equality are required to give everyone is a right to live in society. ठीक है, एक सोसाइटी में रहने के लिए वो क्या करता है? हर एक को उसके राइट प्रोवाइड करता है। Where there is justice, जहाँ पर इंसाफ होता है, society is automatically cleaned of other evils, कि वहाँ पर सोसाइटी खुद ब खुद दूसरी बुराइयों से पाक हो जाती है। बिकॉज नो वन विल बी एबल टू डिसग्रेस एनीवन, क्योंकि कोई भी दूसरा किसी को डिसग्रेस नहीं करता। फेयर ऑफ पनिशमेंट विल नॉट लेड टू एनी इंडिफरेंस, जो पनिशमेंट का डर होता है वो उस वजह से बहुत सारे लोग। नेक्स्ट है यहाँ पर देखें, अदल इंसाफ की ज़रूरत ज़िंदगी के हर शोबे में। अदल इंसाफ के नफाज को मुमकिन बनाना अदालती निज़ाम की ज़िम्मेदारी है। इस मकसद के लिए अदालतों को आज़ाद होना नहायत ज़रूरी है। जजों पर किसी किस्म का दबाव, ना गवर्नमेंट का ना इस्टेब्लिशमेंट का, किसी का भी जजों के ऊपर किसी भी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए, ताकि कानून का इतलाक सब पर यकसा हो और कोई अमीर या गरीब, सज़ा सबके लिए जुर्म के मुताबिक होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखें,
ये आपने नरेट करना है। होली प्रॉफिट सेड द नेशंस बिफोर यू डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट व्हेन अ वैलिड अ मैन कमिटेड अ क्राइम, ठीक है, ही वॉज नॉट पनिश्ड, यानी कोई भी अगर अमीर आदमी कोई बड़ा जो आदमी कोई जुर्म करता था तो उसको सज़ा नहीं दी जाती थी। ही वॉज नॉट पनिश्ड एंड इफ़ एन इनवैलिड मैन कमिटेड क्राइम, और अगर कोई छोटा आदमी जुर्म करता तो ही वॉज पनिश्ड, उसको सज़ा दी जाती थी। स्वेयर बाय अल्लाह इफ़ फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड कमिटेड थेफ्ट, अगर उसकी अगर फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चोरी करती तो आई